हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बच्चों 9.1 ख़त्म करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ। पहले आप 9.1 देख लीजिए, तब 9.2 देखिए, क्योंकि तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज 9.2 की, तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है कि फाइंड द सम। हमें सम फाइंड करना है। तो नॉर्मल नंबर्स का सम तो हम जनरली फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ 2 + 2 कितना होता है तो आप 4 ईज़िली बता देंगे। बट यहाँ पे हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में मतलब हमें P/Q की फॉर्म में मिलेगा, मतलब अपॉन की फॉर्म में मिलेगा, उनका सम फाइंड करना होगा। जैसे मैं अगर पहला क्वेश्चन उठाऊँ तो है 5/4 प्लस, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है -11/4, ये है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, अब हमें नीचे जो है सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे रेशनल नंबर्स हैं और इनको हमें ऐड करना है। तो आप कहेंगे ऐड करना है सर, यहाँ पे माइनस भी दिया हुआ है। तो बच्चों माइनस को अभी हम देखते हैं कि माइनस को भी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो हमें सबसे प्राइमरी काम उसमें ये करना है कि सबसे पहले बेस को देखना है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर क्या सेम है यहाँ पे? तो हाँ, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, दोनों 4 लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5/4, और हमें पता है प्लस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो ये हो जाएगा -11/4, ये हो गया। अब देखिए हमने एक स्टेप सॉल्व कर लिया और आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा। नीचे क्योंकि सेम है तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं 4 और ऊपर है 5 -11। नीचे सेम था तो मैंने दोनों को एक ही बार में लिख दिया। अब 5 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 11 में से 5 जाता है, 5 में से 11 कैसे जाएगा? लेकिन यहाँ पे तो माइनस का 11 है ना, तो 5 में से 11 जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम 11 में से 5 घटाते हैं जो कि बचता है 6, लेकिन 11 बड़ा है माइनस का है तो हम यहाँ पे माइनस का 6 लिख देंगे। माइनस का 6/4 आ गया। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3/2। ये 3/2 कैसे आ गया? ये हम यहाँ पे 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो ये 3/2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। अब बच्चों हमने देखा पहला क्वेश्चन कि नीचे डिनोमिनेटर सेम था। अब एक कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर नीचे अलग होगा, तो फिर उसको भी सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, हाँ सेकेंड ही ले रहा हूँ, 5/3 + 3/5। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले वाले में 3 है, नेक्स्ट टाइम क्या है, 5 है। तो अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तभी हम ऐड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो पिछले वाले क्वेश्चन में था 4 पहले से दिया हुआ था, लेकिन इस बार हमें अलग अलग दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 में कितना मल्टीप्लाई करवाएं और 5 में कितना मल्टीप्लाई करवाएं जो सेम हो जाए। तो इसके लिए बच्चों हमें रफ साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम अगर हम एलसीएम ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो देखिए इस तरीके से करते हैं कुछ एलसीएम कि यहाँ पे 2 की टेबल से तो कोई कट नहीं हो रहा है तो 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 × 1 = 3, और 5 से कट नहीं हो रहा था तो 5 को वैसे ही लिख दिया। अब 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 × 1 = 5। जब नीचे हमारे पास 1 बच जाता है तो हम वहाँ पे एंड कर देते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 3 × 5 = कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 जो हमारा एलसीएम आया है, एलसीएम ऑफ 3 और 5 इज़ 15, ये हमने सॉल्व करके निकाला है वहाँ से। अब क्या है कि 3 में हम कितना मल्टीप्लाई करवाएं कि वो 15 बन जाए? तो आप कहेंगे सर 3 × 5 = 15 होता है, तो बस हम क्या कराएंगे, 3 में 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे नीचे। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं डिनोमिनेटर में तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। ठीक है, ऐसे ही अब हमें यहाँ पे कितना, यहाँ पे 15 लाना है। अब 5 से हम कितना मल्टीप्लाई कराएंगे कि 15 बन जाए? तो हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी 15 बन जाएगा। तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो नीचे से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वहीं हम ऊपर भी करवा रहे हैं। ठीक है, ये तरीका होता है एडिशन का, रेशनल नंबर को ऐड करने का। तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हो जाएगा 25/15 प्लस 3 × 3 = 9/15। अब देखिए नीचे क्या हो गया, दोनों तरफ 15 हो गया। यही तो हमें चाहिए था कि नीचे दोनों तरफ 15 हो जाए। अब नीचे जब 15 हो गया तो हम इसको सिंपली एक लाइन में लिख के ऐड कर सकते हैं। नीचे 15 लिख दिया,
25 + 9। आपको पता है 25 + 9 कितना होता है, आप इजीली कर सकते हैं 34/15। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हम किस तरीके से करते हैं। बट यहाँ पे ये आप आंसर चाहें तो कर सकते हैं, सही है आपका, बट कभी भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर को नहीं छोड़ते हैं, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, ऐसा कभी भी हम नहीं करते हैं। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 4/15। ये कैसे आ गया कि 15 2 जा कितना होता है 30 होता है, 30 + 4 34 हो जाएगा, तो 34/15 वही चीज़ होता है। हम बस इसको सिंपली कट करते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट कराना आना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी बता दिया मैंने आपको। एक क्वेश्चन और मिक्स्ड फ्रैक्शन का और सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जल्दी करूँगा क्योंकि अब मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो लास्ट पार्ट ले रहा हूँ इस क्वेश्चन का, मैं 7th पार्ट ले रहा हूँ। 7th पार्ट में है -2 1/3 + 4 3/5, ये दिया हुआ है। अब बच्चों देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप डायरेक्ट एडिशन तो नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। दूसरी बात ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करा लेंगे। क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया, +1 मतलब 7/3, माइनस लगा रहने देंगे, प्लस 5 4 जा 20 एंड +3, 20 + 3 कितना हो जाएगा 23/5। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया। 3 और 5 का हमने पिछली बार भी एलसीएम लिया ही था, हमें पता है 15 आता है, तो हम यहाँ भी 15 बनाएंगे और यहाँ भी 15 बनाएंगे। यहाँ पे 15 बनाने के लिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, 5 से मल्टीप्लाई कराया था ऊपर नीचे, तो इस बार भी वही कराएंगे। 7 × 5/3 × 5 + 23, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, इसके आगे का मैं इधर कर देता हूँ, तो ये और सिंप्लीफाई कराने पे हमारे पास हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करवा दें हम इनको, 7 5 जा 35 और 3 5 जा 15। ठीक है, प्लस 23 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 69/15। अब देखिए हो गया है यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर। अब हम सिंपली ऐड कर देंगे इनको, 15 माइनस का 35 प्लस का 69, इसको सिंप्लीफाई आप कराएंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कराने पे कितना आएगा 34/15। और देखिए बाय चांस की बात है, आंसर बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही सेम भी आया है। वो बाय चांस की बात सेम आ गया, हर बार आंसर ऐसा नहीं आएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम एडिशन करते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन हमारा एडिशन का हो गया। दूसरा हम रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। सब्सट्रैक्शन भी बच्चों बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल अलग नहीं होता है। चलिए देखते हैं, सब्सट्रैक्शन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे 7/24 माइनस 17/36। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी हमें बच्चों प्रोसेस सेम ही है, बस प्लस की का माइनस हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि नीचे 24 दिया हुआ है और यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो हमें नीचे सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इज़ कितना हो जाएगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हम अपने मेथड से जो हमने अभी किया था। 24 है 36, ये 2 से कट हो जाएगा तो हम 2 से कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये भी कट हो जाएगा 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। एक बार और कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। एक बार और अभी 2 से जाएगा ये। 2 3 जा 6, बस अब 2 से नहीं जा रहा है, अब हम 3 से कट करेंगे इसको। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी भी दोनों तरफ 1 नहीं आया है तो हम 1 लाने के लिए 1 लाए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब जितने इधर लेफ़्ट साइड में टर्म्स आते हैं इनको नंबर्स को सब मल्टीप्लाई कराते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 या 24 एंड 24 × 3 आ गया। 24 × 3 होता है बच्चों आपका 72। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम 72। अब हमें पता है 24 × 3 72 होता है, तो 24 में हम कितना मल्टीप्लाई कराएं 72 हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम मतलब 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे।
तभी तो आएगा 72। ठीक है, अब हमें 36 में कितना मल्टीप्लाई करवाएंगे 72 आ जाए, तो 36 में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कैसे, 36 हमें पता है 36 इंटू 2 होता है 72, ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप डिवाइड करा के भी देख सकते हैं। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ऊपर को अलग सॉल्व कर लेंगे, नीचे को अलग सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 7 3 जा 21, और नीचे तो 72 आना ही है, वो तो हमारा एलसीएम ही है। 17 2 जा होता है आपका 34, और यहाँ पे 36 इंटू 2 तो 72 होना ही है। अब क्या करेंगे हम, अब बच्चों एक लाइन में लिख लेंगे 72, तो आ गया 21 माइनस 34। ठीक है, 21 माइनस 34। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले 34 में से 21 अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा बच्चों 13, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस का 34 है ना, ये बड़ा है, तो 13/72। ठीक है, ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें इसको हम किसी में चेंज भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में 2 बार माइनस दिया हुआ है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो वो आपका प्लस का क्वेश्चन बन जाएगा। तो सेकेंड पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब कोई एक पार्ट ले लेता हूँ मैं, फिफ्थ पार्ट ले लेता हूँ। फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है हमसे 2 1/9 - 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिएगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर 6 के नीचे डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, तो जब डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ 1 मानते हैं। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे, तो हो जाएगा 9 2 इंटू 2 18 + 1 19, 19/9 माइनस का माइनस 6/1। ठीक है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें सेम लाना पड़ेगा। 9 और 1 का एलसीएम 9 ही होता है, तो इसको तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं कराना है, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। यहाँ पे 9 से करवा देंगे, क्योंकि हमें नीचे 9 लाना है ना, तो हम 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -19/9, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो जाएगा 9 6 जा कितना होता है 54/9। अब दोनों तरफ 9 आ गया नीचे, इसको सिंप्लीफाई करवाया, तो एक लाइन में लिखा 9, और ऊपर जो भी लिखा हुआ था वो वैसे ही लिख दिया हमने, ऊपर वैसे लिख दिया। इसके बाद अब हम ये दोनों ही माइनस में हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 9 और 4 होता है आपका 13, 1 कैरी गया, 5 और 1 6 मतलब 7, माइनस का 73/9। यहाँ पे बच्चों न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम इक्वल टू करके लिख देंगे माइनस का 8 1/9। ये कैसे आ जाता है, ये बच्चों कट कराने से आता है। चलिए आपको ये करके भी दिखा देता हूँ एक बार, अगर आपको नहीं पता है तो। ये हमारा नीचे 9 लिखा है और इसमें 73 लिखा है, तो इसमें हम कैसे कन्वर्ट कराएंगे, ये डिवाइड करके कराते हैं। कैसे, 9 8 जा कितना होता है 72 होता है ना, और 1 एलसीएम, वो 1 रिमाइंडर बचता है हमारे पास। तो जितना क्वोशंट यहाँ पे आता है तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 8, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो 1 हो जाता है, और जिससे हमने डिवाइड कराया था वो 9 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास 8 1/9, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हमने सबसे पहले वन क्वेश्चन में एडिशन देखा, सेकंड क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन देखा। अब बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है, क्या सॉल्यूशन मांग रहा है हमसे। अब थर्ड में प्रोडक्ट मांग रहा है। बच्चों प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इजी है आपका, एडिशन सब्सट्रैक्शन और सब में सबसे आसान क्या है, आपका प्रोडक्ट है। क्योंकि प्रोडक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जो दिया है सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो ये है 9/2 इंटू -7/4। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो आपका साइन है वो भी मल्टीप्लाई होंगे। पहले वाला साइन प्लस है, दूसरे वाला माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करा देना है सिंपली। तो सबसे पहले मैं स्टेप वाइज मल्टीप्लाई कराऊंगा, हो जाएगा आपका 9 × 7/2 × 4। सिंपली आपको कोई एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ऊपर को ऊपर से कराइए, नीचे को नीचे से कराइए, और साइन को साइन से कराइए, जो इधर साइन था जो इधर साइन था। ठीक है,
उसको इस तरीके से करा दीजिए। अब आपका आ जाएगा आंसर, क्या आ गया, 9 7 जा 63 और 2 4 जा 8। साइन कौन सा चल रहा है, माइनस का। लेकिन यहाँ पे हम आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, जितना पहले बचता है काट के देखते हैं। 8 8 जा कितना होता है, 64 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो 8 7 जा करेंगे, 8 7 जा करेंगे तो 7 से ही कटेगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा और यहाँ पे 8 आ गया। तो ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। कोई एक पार्ट और मैं आपको मल्टीप्लाई करा के दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई बहुत ही ईजी होता है, तो ये बहुत कोई भी क्योंकि यहाँ पे आपको एलसीएम वगैरह तो कुछ लेना नहीं है, तो बहुत ही आसान है। सेकंड नहीं कराऊँगा मैं, लास्ट करा देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर हैं, किसी में भी कुछ नया नहीं है, तो कोई भी करा दूँ फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। बाकी आपके लिए होमवर्क रहेंगे बाकी सारे पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे माइनस दिया हो। आप कहेंगे सर नीचे माइनस दिया हो तो कुछ अलग है क्या, नहीं बच्चों, चाहे नीचे माइनस दिया हो, चाहे ऊपर माइनस दिया हो, या चाहे अलग से माइनस लिखा हो, हमेशा माइनस का मतलब माइनस ही होता है, मतलब इसके साथ में माइनस है। तो ये भी 3/5 के साथ में माइनस लगा हुआ है, चाहे नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं, मतलब यहाँ पर प्लस है। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बिल्कुल वही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप देख रहे होंगे ऊपर भी 3 5 जा 15, नीचे भी 3 5 जा 15, मतलब -15/15, और ये कट हो जाएगा, 15 बन जा 15, 15 बन जा 15, मतलब माइनस का 1 आंसर आ गया हमारे पास। तो बहुत ईजी था प्रोडक्ट फाइंड करना। तो अब लास्ट हम देख लेते हैं डिवाइड फाइंड करना। ठीक है, तो 1 मिनट, मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिखा था क्या, देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे भी माइनस लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस मैंने नहीं लिया, इसलिए माइनस इंटू प्लस क्या किया है मैंने, माइनस किया। अगर यहाँ भी आप माइनस लगा लेंगे, -5/3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर पूरा प्लस में आएगा। ठीक है, सब आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से सॉल्व करिएगा आप। ठीक है, अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, जिसमें डिवाइड के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो डिवाइड भी बच्चों बहुत आसान होता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई की तरह ही हम डिवाइड करते हैं, बिल्कुल ज़रा सा अलग होता है। बस एक चीज़ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, -4 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, -4 डिवाइड बाई 2/3। अब यहाँ पे डिवाइड है, सर आप कहेंगे डिवाइड कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे हमें डिवाइड कराना ही नहीं है, यहाँ पे हमें कराना है मल्टीप्लाई। आप कहेंगे सर डिवाइड दिया हुआ है कराएंगे मल्टीप्लाई, ऐसा कैसे करेंगे। ऐसा बच्चों ऐसे करेंगे कि इसके बाद जो डिवाइड के बाद जो भी आपको रेशनल नंबर लिखा हुआ है, इसका हम करा देंगे रेसिप्रोकल, तो हो जाता है मल्टीप्लाई। मतलब -4 को हमने वैसे ही लिखा रहने दिया, डिवाइड की जगह पे अगर हम मल्टीप्लाई लिखना चाहते हैं तो इसके लिए एक शर्त होती है कि हमें डिवाइड के बाद वाले को रेसिप्रोकल कराना पड़ेगा। मतलब 2/3 को हमें क्या कराना पड़ेगा, 3/2। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई कराना हमें आता ही है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सिंबल क्या आ जाएगा, -4 × 3/2। समझे आप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 × 12/2, तो हो जाएगा -12/2, और 2 1 × 2, 2 6 × 12, तो आंसर आ गया -6। समझ में आया आपको, बहुत इजी था। मतलब डिवाइड को बस मेन चीज़ यही है, डिवाइड को हमें हर क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में जैसे ही होता है हम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। 3/13 डिवाइडेड बाई -4/65। आपको माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपली देखना है, डिवाइड कराना है हमें। तो हम क्या कराएंगे, सिंपली सबसे पहले तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कराते हैं, और उसके लिए शर्त होती है कि डिवाइड के बाद जो भी लिखा है अगर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 65/4। और यहाँ पे माइनस का सिंबल तो है ही, तो चाहे तो आप अलग भी लिख सकते हैं, प्लस इंटू माइनस करके। प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा आपका -3 × 65/13 × 4। ठीक है, क्लियर है, 13 × 4 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है,
नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो सिंपली हम करा देंगे। हाँ, 13 की टेबल में 65 तो आता है ना, 13 बन जाए 13 5 जा 65, तो ये हो गया आपका -3 × 5 अपॉन 1 × 4। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 5 जा 15 अपॉन 4। और ये क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कराएंगे। तो 4 3 जा 12 होता है, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाता है ना, तो 4 3 जा 12, और 12 और 15 में कितना डिफरेंस है? 3 का ही है, अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर। तो इस तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बिल्कुल एक जैसा है। अगर डिवीज़न आपके सामने आता है तो आप पहले उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करवाएंगे रेसिप्रोकल करवा के, और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व कर देंगे। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें आपको बस नीचे वाले डिजिट्स को सेम करना है एलसीएम लेके, और फिर हम इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे। चाहे प्लस हो या माइनस हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे हम दोनों क्वेश्चन को एक तरीके से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बच्चों एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है 9.2, और एक्सरसाइज ख़त्म होने के साथ में ही चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर पहले लिंक दिए दे रहा हूँ चैप्टर 10 का, एक्सरसाइज 10.1 आप देख सकते हैं ऊपर लिंक पे क्लिक करके। बाकी इस अगर चैप्टर में आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इस चैप्टर को, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।